आईपीएल 2024 में जब टीमें 300 रन की ओर बढ़ रही थी, तब सबसे खतरनाक स्क्वाड लगता था सनराइजर्स हैदराबाद का। ट्रेविस हेड के साथ शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप करते थे अभिषेक शर्मा। उस वक्त लगा कि ये प्लेयर बहुत जल्द इंडियन क्रिकेट टीम में आने वाला है। अब देखिए, न सिर्फ ये इंडियन क्रिकेट टीम में आ गया बल्कि छा गया। अपने करियर के पहले ही मैच में सिर्फ 0 पर आउट हुए, एक भी रन आउट किए बिना ये पवेलियन चलते बने और दूसरे ही मैच में हिस्ट्री क्रिएट की, शानदार शतक जड़ा। इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे में है। जिम्बाब्वे के साथ 5 मैच की T20 सीरीज खेली जा रही है और उसके दूसरे मैच में भारत ने जो एक बम्पर जीत हासिल की, उसके पीछे सबसे बड़ा किरदार अभिषेक शर्मा का था। अभिषेक शर्मा यूं ही नहीं अचानक आए और छा गए, लंबी इनकी हिस्ट्री रही है। बढ़िया खेले, पहले लोअर ऑर्डर में, फिर मिडिल ऑर्डर में, अब ओपनिंग में। कितनी लंबी रेस का घोड़ा देख रहे हैं इसे। देखिए, एक शर्मा जी का बेटा गया है और दूसरा शर्मा जी का बेटा इन हो गया है और किस अंदाज में इन हुआ है आप देख सकते हैं। दोनों का टेम्पलेट, अगर आप बैटिंग स्टाइल देख लें, एक राइटी था एक लेफ्टी है, लेकिन इसके अलावा वो जो मजेदार बात यह है कि जिस अंदाज में चौके छक्के हिटमैन के बल्ले से निकल रहे थे, उसी तरह से कमोबेश यहाँ भी निकले हैं और क्या जबरदस्त बैटिंग की है। शानदार शतक जड़ा और शतक जड़ने के बाद राहत की सांस महसूस की होगी, क्योंकि पहले मैच में 0 पर आउट हुए थे। हालांकि इसके बावजूद जो उन्होंने एक बयान दिया कि युवराज सिंह खुश थे, उनके गुरु। और जो लोग अभिषेक शर्मा को जानते हैं वो तो ठीक, जो नहीं जानते हैं वो अंडर-19 से निकले हैं। राहुल द्रविड़ जब कोच थे उस वक्त इस टीम का हिस्सा थे। शुभमन गिल थे, पृथ्वी शॉ की कप्तानी में वो अंडर-19 का विश्व कप खिताब जीता था, लेकिन वहां से फिर वो गुम से हो गए। बिल्कुल गुम से हो गए थे और शायद वो वही वक्त था जब आईपीएल में ये दिल्ली की तरफ से खेलते थे। दिल्ली में ये लोअर ऑर्डर बैटिंग किया करते थे, बतौर फिनिशर वहां पर अपना रोल प्ले किया करते थे। फिर 1-2 साल और दिल्ली में रहने के बाद में सनराइजर्स हैदराबाद की नजर इन पर पड़ती है, वहां ये ग्रूम होते हैं और पिछले सीजन इन्हें मौका मिला और जबरदस्त अंदाज में इन्होंने वहां पर छक्के चौके की बरसात की। इस अंदाज में चौके छक्के बरसाए कि ट्रेविस हेड दूसरे छोर पर दर्शक बने बैठे थे। कई बार तो वो खुद गिर से बचते नजर आए, गिर कर, कि भैया लग न जाए। तो अंदाज बेखौफ है। और यहाँ से जो अभिषेक शर्मा दिख रहे हैं, मुझे जो दिख रहा है वो युवराज सिंह ने कहा था कि अगला T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो खेलेंगे। अब रोहित शर्मा भी रिटायर हो चुके हैं, ओपनिंग का स्लॉट खाली है, यशस्वी जायसवाल हैं और शुभमन गिल शायद अपने को तीसरे नंबर पर सेटल करें विराट कोहली की जगह। वो कई बार कहते भी हैं। तो मुझे लगता है कि वो न केवल T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, वो उम्मीद करेंगे कि जो अगला T20 वर्ल्ड कप है 2 साल बाद, वो जो है एक बार फिर भारत में ही खेला जाएगा, भारत श्रीलंका, और वो भारत जीते। और मजेदार बात यह है कि ये सेंचुरी जो उन्होंने जड़ी, वो उधार के बैट से सेंचुरी जड़ी। उन्होंने मैच के बाद का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि ये बैट शुभमन गिल का था, यानी उनके खास जिगरी दोस्त शुभमन गिल और अभिषेक दोनों ही पंजाब की तरफ से खेलते हैं। दोनों का होम टाउन वही है, दोनों घरेलू मैचेस वहां से खेलते हैं और दोनों के ही मेंटोर युवराज सिंह है। युवराज सिंह ने दोनों को ही ट्रेन किया है, युवराज सिंह ने दोनों को ही मेंटरशिप दी है। और अभिषेक ने यह भी कहा है साथ साथ में कि जब भी मुझे जरूरत पड़ती है इसके बल्ले से खेलने की, तो मैं इसका बल्ला इस्तेमाल करता हूं। और इस बल्ले से उन्होंने खेला जरूर है, लेकिन अब खतरे की घंटी क्या नहीं बज रही है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, ये दोनों के दोनों खिलाड़ी और भी जो प्लेयर्स थे जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे और जो जिम्बाब्वे की सीरीज में भी थे, वो अब जिम्बाब्वे पहुंच गए हैं। अब कप्तान शुभमन गिल अपने आप को तो बाहर करेंगे नहीं, तो अब ओपनिंग कौन करेगा? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। अगर पूरी तरीके से फिट होते हैं यशस्वी जायसवाल और थके नहीं होते हैं, क्योंकि लंबी जर्नी बारबाडोस से लेकर दिल्ली आए थे, दिल्ली से फिर मुंबई में विक्ट्री परेड, बाकी चीज़ें, सेलिब्रेशन बड़ा लंबा था, थका देने वाला था, लेकिन उत्साह की कमी नहीं थी। अब वो जब पहुंच चुके हैं हरारे, तो मुझे लगता है कि अगर फिट होंगे तो यहाँ पर शुभमन गिल उनको मौका देंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में पूरी तरीके से बेंच पर बैठे हुए थे। तो अगर मौका देते हैं यशस्वी जायसवाल को, तो जाहिर सी बात है वो ओपनिंग करेंगे। हो सकता है कि शुभमन गिल तीसरे नंबर पर टेम्पलेट सेट करें अपना कि भैया मैं इसी नंबर पर खेलूंगा, बाकी ओपनिंग का स्लॉट आप लोग देखो। एक खासियत ये भी है अभिषेक की, न सिर्फ वो जोरदार हिटिंग करते हैं, पावर हिटर, बल्कि बॉलिंग भी करते हैं। और आईपीएल में बढ़िया इस्तेमाल भी किया था इनका पैट कमिंस ने, बहुत जबरदस्त। और अगर पूरे इतिहास में आप देखेंगे तो सिर्फ शुभमन गिल हैं जिन्होंने छक्का मारा था। उनके अलावा वो भी एक साल पहले, पिछले सीजन नहीं, इससे पहले 2023 वाले में
उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज बहुत खुलकर अभिषेक शर्मा को नहीं खेल सका है। तो अच्छे खिलाड़ी हैं और कमोबेश युवराज सिंह की तरह ही है। लेफ्ट हैंडर वो भी थे, वो भी गेंदबाजी करते थे, स्पिन गेंदबाजी करते थे, अच्छी गेंदबाजी करते थे। तो अगर गोल्डन आर्म बनते हैं तो यकीन मानिए ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है और लंबे समय तक देखिए हो सकता है कप्तानी भी करे। तो हरारे में अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे को हरा दे, क्योंकि आप लंबी रेस के घोड़े कम से कम हमें तो नजर आ रहे हैं और चयनकर्ताओं को पहले ही बहुत ज्यादा आप में पोटेंशियल दिख चुका है, आप में पोटाश दिख चुका है। तो इसी फॉर्म को, इसी लय को, इसी कंसिस्टेंसी को अगर बरकरार करेंगे तो इंडियन क्रिकेट टीम सिर्फ 2024 ही क्यों, इसके बाद में जितने भी ICC टूर्नामेंट्स होंगे, जितनी भी बायलैटरल सीरीज होगी, उस पर जीत हासिल करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे अंशुल और मेरे साथी नित्यानंद को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए NBD ऑनलाइन। शुक्रिया।